सबसे पहले जो है हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में जो हिंदी व्याकरण शब्द है वो किससे बना हुआ है उस चीज को आप समझिए। देखिए, आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसमें जो है आपके पास हिंदी तो सभी को पता है, एक शब्द है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण को हम टुकड़ों में जब लिखते हैं तो इससे बनता है वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वी का जो अर्थ है वो होता है विशेष। ठीक है, आ का जो अर्थ है वो होता है आपका चारों ओर। और करण में जो है आपका एक शब्द है क्रय, और इसमें अंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्रय जो है वो क्या है? धातु। और अन जो है वो है आपका प्रत्यय। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो प्रत्यय में आपके पास यहाँ पर वाला भी हो सकता है और वाली भी हो सकता है। वाला जो शब्द है ये किसके लिए आएगा? पुल्लिंग के लिए। और वाली जो है ये किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है, यानी विशेष ज्ञान। जिन शब्दों से हमें विशेष ज्ञान क्या हो अर्जित, वो क्या है? आपका व्याकरण। समझ में आई बात? तो इसमें आपने जो है ज्यादातर व्याकरण में हम जो है मूल चीज का प्रयोग करते हैं, भाषा। व्याकरण का प्रयोग क्यों किया गया? भाषा के लिए। किसके लिए किया गया? भाषा के लिए। तो व्याकरण में जो है सबसे पहली चीज आती है भाषा। क्या चीज आती है? भाषा। तो भाषा क्या होती है उसके बारे में समझिए। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न हुआ है। भाष से व्युत्पन्न हुआ है। अब देखिए, आपके पास जो धातु है वो क्या आ गई? भाष। अब इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है वो चीज लिखिए। भाष का अर्थ भाष का जो अर्थ है वो होता है आपका प्रकट करना। प्रकट करना। क्या चीज प्रकट करना? कि जो हमारे मन में
कोई भी भाव है या मस्तिष्क में जो क्रिया चल रही है उसको क्या करना, प्रकट करना। कैसे, बोलकर। तो इसमें आप लिख सकते हो, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क में क्या आती है, थॉट आती है ना, यानी विचार। मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं। वो चीज क्या कहलाती है, आपकी भाषा कहलाती है। ठीक है, और भाषा ही मनुष्य की क्या है, पहचान है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। ठीक है, तो इसका मूल रूप जो है, परिभाषा आपकी क्या बन के आती है, वो चीज लिखिए कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते और अपने भावों भाव भाव मतलब फीलिंग और विचारों, यानी जो थॉट मेरे माइंड में उत्पन्न हो को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये आपकी पारिभाषिक रूप हो गया भाषा का। ठीक है, अब जो प्रकृति है, जिस प्रकार से प्रकृति है वो क्या होती है, चेंजमेंट होती है। यानी अपने आप को जो पृथ्वी है वो क्या करती है, संतुलित करती है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि जो जिस प्रकार से परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है, उसी प्रकार से जैसे जैसे टाइम गुजरा, हमारा आदिकाल था, ठीक है, पुरातन काल था, उसके अनुसार जैसे जैसे समय बदला, तो समय के साथ साथ यानी टाइम के साथ साथ भाषा में भी क्या होता रहा, परिवर्तन आता रहा। ठीक है, तो इस परिवर्तन के कारण, भाषा के इस परिवर्तन के कारण आपकी जो पहले है, तो इसमें आप लिख सकते हो समय के साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण आपकी जो भाषा इस समय बोली जाती है, जैसे आपकी राजस्थानी है, ठीक है, हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, बंगला है, ये जो भाषाएं बोली जाती है अलग प्रकार 121 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम लोग आपकी संस्कृत
पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित है। ठीक है, ये चीज है। और जो भारत की राजभाषा है वो क्या है आपकी? हिंदी। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? अब इसके बाद आता है आपका, भाषा हो गया। अब आपका टॉपिक आता है वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार में जो है सबसे पहले लिखिए वर्ण होता क्या है। तो वर्ण जो है वो ध्वनि की लघुत्तम इकाई, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक, अब देखिए आपके पास वर्ण तो आ गया और ध्वनि आ गया कि भाई ध्वनि की जो लघुत्तम इकाई है उसको क्या बोल रहे हैं? वर्ण बोल रहे हैं। लेकिन ये ध्वनि आई कहाँ से? ठीक है, ये ध्वनि आई कहाँ से? तो जो भी हम उच्चारण करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो भी शब्द मैं उच्चरित करता हूँ वही क्या है? ध्वनि। और ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। तो इसमें लिखिए ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस शब्द से तो क्या है आपके पास? वर्ण से ध्वनि, ध्वनि से आपके पास क्या आ गया? भाषा। और भाषा की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी। ठीक है, दूसरी पारिभाषिक रूप से एक और लिखवा देता हूं आपको। भाषा है होती क्या है? मैंने इसका शाब्दिक अर्थ आपको लिखवा ही दिया। भाषा शब्द जो है किससे लिया गया था? भाष धातु से। तो लिख लीजिए भाषा शब्द
भास धातु से निकला है। जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकट करना, या फिर बोलना। ठीक है, ये चीज है। अर्थात क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी मैंने कुछ बोला आपको, और आपके माइंड में जो चीज आई वो मुझे बोली, वो क्या है? हमारी भाषा। आदान प्रदान करते हैं। तो हम आजकल जो है भाषा को किसी रूप में भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप जो है वो क्या है? आपका व्याकरण है। और शुद्ध रूप करने के लिए भाषा को हम जो है लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का, या लिपि चिन्हों का। क्योंकि हम ये एक तो ये बोल देते हैं, कहाँ गया था राम, ठीक है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो लिखिए लिपि। ध्वनि चिन्हों को प्रतीक व्यवस्था यानी सटीक लिपि कहलाती है। और हिंदी भाषा की जो हिंदी भाषा है, इसको कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऐसी आपकी पंजाबी है, उसकी है गुरुमुखी, लिखी जाती है। ठीक है, ये चीज आपकी होगी क्लियर कि आपके पास वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, भाषा क्या है। ठीक, इसके बाद जो है इसमें लिखिए, कुछ नोट लिख लीजिए। शॉर्ट ही है। देखिए, नंबर 1, उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपसे पूछे कि जो उच्चरित रूप है
उसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ये चीज मैंने आपको लिखवा दी। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को तो क्या कहते हैं? वर्ण। लेकिन भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि। ठीक है, तो इसमें लिख लिए उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ये चीज हो गया आपके पास। उसके बाद लिखिए ध्वनि के लिखित रूप को। कौन सा रूप? लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। मैंने कुछ भी शब्द बोला, अरे इधर आ, तो ये मेरे तो जैसे ही मैंने कमल बोला तो मेरे पास यहां पर मैंने बोला कमल, तो मैं इसको कै प्लस मैं प्लस ल, ये जो है मेरे पास कै क्या है? वर्ण है। मैं क्या है? वर्ण है। ल क्या है? वर्ण है। ठीक है, अब मैंने इन वर्णों को जो है इस क्रम में लिख दिया। मैंने जो कमल बोला उसको मैंने जो है इस क्रम में लिखा, ये पूरा था। ठीक है, तो वर्णों को मैं सही ढंग से लिखने पर, मैंने बोला, मुख से बोला कै मैं ल, ये बोला, तो मैंने लिखा कै प्लस मैं प्लस ल। और ये जो है इन वर्णों को अगर मैं सही ढंग से लिख दूंगा, वर्णों को सही ढंग से लिख दूंगा, ठीक है, जो इसके टुकड़े थे इसको सही ढंग से मैंने लिख दिया, तो ये क्या कहलाया? मेरा अक्षर कहलाया। अब मैं इन अक्षरों को क्या करूंगा? दूसरे रूप में लिखूंगा, तो मेरा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाया। शब्द को, दो शब्दों को मैंने मिलाकर एक किसका निर्माण कर लिया? पद का निर्माण कर लिया। ठीक है, और पद से मैंने क्या बना लिया? पूरा एक वाक्य बना लिया। इस तरीके से आपका ये पूरा बनता है। ठीक है, तो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इसमें इसलिए आप लिख सकते हो कि लिखित रूप में, देखो दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि आपका उच्चारित रूप में को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और उच्चरित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। लिखित रूप, जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन गया? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप उसमें क्या टिक लगाओगे? वर्ण, यानी लिखित रूप में। कौन से रूप में? लिखित रूप में। तो यहां पर आप लिख लीजिए लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई आपकी लिखित रूप में? वर्ण। किसकी कहलाई? भाषा की।
ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद लिखिए, और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाणी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है? वर्ण होती है। ठीक है, ये चीज आपके पास है। इसके बाद आपका आता है अक्षर। वर्ण आ गया आपके पास, वर्ण से आपके पास क्या बना? अक्षर। तो इसमें लिखिए, जिस वर्ण के आगे कोई टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, उन्हें अक्षर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो अक्षर हैं वो कितने होते हैं? 4। हिंदी में अक्षर 4 होते हैं, जिनके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका ए, एक हो गया ई, एक हो गया री, और एक हो गया आपका उ। ये आपके 4 है। ठीक है, ये हिंदी में अक्षर होते हैं। क्लियर? इसके बाद मैंने क्या बताया था, अक्षर से हम क्या बनाते हैं? शब्द। तो इसमें लिखिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कमल का बताया था। मेरे पास वर्ण क्या थे? कै था, मैं वर्ण था, और ल वर्ण था। ये उच्चरित शब्द थे मेरे, और इससे मैंने क्या बना दिया? कमल। ये जो कमल बना, ये आपका क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है। तो इसमें एक नोट लिख लीजिए, लिखिए। आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई क्या है? शब्द है। वैसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या थी? ध्वनि। किस रूप से? उच्चरित, यानी उच्चारण। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर?
यहां तक आपका ओके। अब इसके बाद जो है शब्द जो है उसके प्रकार आते हैं। तो शब्द के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक सार्थक और नंबर दो निरर्थक। क्लियर। सार्थक जो है स प्लस अर्थक। स मतलब सात, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका निर प्लस अर्थक, निरर्थक। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे सार्थक में आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, देखिए सार्थक शब्द, और इधर लिख देता हूं निरर्थक शब्द। जैसे आपका हो गया चाय, सब्जी, ठीक है, कलम, ये तो क्या है सार्थक। अब मैं इसका निरर्थक अगर बनाऊं तो चाय का क्या बना दूं, वाय, जिनका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे सब्जी का वब्जी, कलम का वलम, ठीक है। स मतलब क्या होगा सार्थक, अर्थ यानी जिसके साथ क्या हो अर्थ, निर यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं सार्थक की में, तो उसमें बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक किसके वर्णों के मेल को, क्या कहा हमने शब्द का, ठीक है, क्या कहा शब्द। देखो अगर आपके पास एग्जाम में ये चीज आ जाती है, पूछ लिया शब्द किसे कहते हैं, तो एक लिख दिया आपको दो या दो से अधिक। ऐवे शायदे में अगर आपके पास ये मिलता है दो या दो से अधिक सार्थक, क्या बोल रहा है सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। एक तो ये चीज हो गया, ठीक है। क्या बोला है सार्थक वर्णों के मेल को, और दूसरी डेफिनेशन आपको जैसे ये दे देता है, क्या दे दी उसने कहा दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को तो क्या कहते हैं शब्द। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आए। अगर मैं पहले जो उसमें उसमें क्या चीज है शब्द कहते हैं, ये चीज मैं पूरी लिखवा देता हूं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग
दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो मेरे पास सार्थक वर्ण है, क्या है? सार्थक वर्ण। तो वर्ण जो है आपको पता है ऐ से लेकर और ग तक सभी के सभी क्या है? वर्ण है। ऐ से लेकर ग तक सभी क्या है? वर्ण है। तो मैं सार्थक वर्ण बना लूं, जैसे मैंने बना दिया, क बना दिया, ख बना दिया, ग बना दिया, सार्थक ही है ना। तो वर्ण को मैं अगर इस तरीके से लिखता हूं क ख ग, तो ये मेरा शब्द बना? नहीं बना। तो इसका मीन ये आपकी रॉन्ग डेफिनेशन हो जाएगी। और इसमें दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को, ना कि सार्थक वर्णों के मेल को, बल्कि किसके? वर्णों के सार्थक मेल को। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें यही कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों चीज मिल एक जैसी दिख रही है, लेकिन उसमें बोल रहा है सार्थक वर्ण बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वर्णों के सार्थक मेल को। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आपकी ये डेफिनेशन ओके होगी और ऊपर वाली डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वर्णों के सार्थक मेल अगर मैं लेता हूं, जैसे आपका कै मैं ले, तो ये क्या होगा? वर्णों का सार्थक मेल होगा, ना कि सार्थक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपका ये चीज चलती है। दूसरा, काफी जगह आपको स प्लस अर्थक लिखेगा, काफी जगह जो है सार्थक का स प्लस अर्थ प्लस क लिखेगा, लास्ट में क्या मिल जाएगा? क। ठीक है। शब्द के जो हैं कितने प्रकार हैं या भेद हैं, अगर ये पूछता है तो कितने हैं? दो हैं। दो आपके सामने मैंने लिख दिया। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, चाय, सब्जी है, सामने, पूछ, ठीक है, पानी है। तो ये तो शब्द क्या हो गए आपके? सार्थक। और इनका मैं निरर्थक बनाऊं तो चाय का मैंने क्या बना दिया? वाय बना दिया, सब्जी का वब्जी बना दिया। ठीक है। जैसे सामने एक शब्द बोला था, सामने का क्या बना बना दूंगा? आमने बना दूंगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। समझ में आ गई बात? तो इसमें आप देखिए निरर्थक के बारे में कुछ टॉपिक नियम लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1, निरर्थक शब्दों का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता। नंबर 2 चीज लिखिए, निरर्थक शब्द का प्रयोग सार्थक शब्दों सार्थक शब्दों के साथ होता है। ठीक है। यानी स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि सार्थक शब्दों के साथ होता है। तीसरी चीज लिखिए, निरर्थक शब्द देशज कहलाते हैं या देशज होते हैं। जितने भी देशज शब्द हैं वो सारे के सारे क्या हैं? निरर्थक। ठीक है। इससे अगला लिखिए, द्वंद्व समास में ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है।
ठीक है। अगला लिखिए वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में कभी भी निरर्थक शब्द नहीं आते। भाई जब उनका अर्थ ही नहीं निकल रहा तो क्या कैसे आएंगे वाक्य शुद्धि में? ठीक है। ये चीज है। अब आपके पास इसमें कोई कहता है कि निरर्थक जो शब्द है इसमें कोई भी संधि नहीं होती। जैसे मैंने इसका निर प्लस अर्थक ये लिखता हूं। ठीक है। तो निर प्लस अर्थक में कोई भी संधि नहीं होती। संधि नहीं है क्योंकि कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता निहि प्लस अर्थक ये चीज होता जब तो आपका विकार उत्पन्न हो जाता। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आ गया विसर्ग, इसलिए ये क्या बन जाता विसर्ग संधि। विसर्ग संधि समझ में आ गई बात। ये चीज आपकी है। ठीक है। इसके बाद एक नोट और लिख लीजिए। आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्याकरण के जनक कौन है, व्याकरण के जनक, तो वो है कामता प्रसाद। ठीक है। तो इसमें लिखिए व्याकरण या फिर ये लिख लीजिए कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा है। यानी इसके जो है क्या है ये बताइए जनक। ये चीज आप बोल सकते हो। ठीक है। दूसरे रूप में आपके पास ये भी बोल सकते हो इसका कि जो कामता प्रसाद जी हैं वो हिंदी के क्या है, हिंदी व्याकरण के पाणिनि। इस सारी तरीके से भी लिख सकते हो। काफी जगह ये आ जाता है, काफी जगह ये पूछ लेता है हिंदी व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा गया है, तो आपको मिलेगा डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। ठीक है। को कहते हैं।
ये तो है आपके हिंदी व्याकरण के, ठीक है। दूसरी चीज एक और लिख लीजिए, हिंदी का अगर आपसे पूछ ले, जो आप हिंदी पढ़ते हो ना, हिंदी का पाणिनि, हिंदी का अगर पाणिनि पूछ ले तो वो है आपके डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी, डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी। समझ में आ गई। हिंदी के तो पाणिनि कौन है? डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी। और हिंदी व्याकरण के कौन है? डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। ये चीज आपकी क्लियर है? बताइए यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। और सबसे मेन चीज, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो व्याकरण शब्द है ये कौन सा लिंग है, व्याकरण शब्द कौन सा लिंग है, तो व्याकरण शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपसे पूछे पुस्तक, पुस्तक क्या है, तो पुस्तक तो होती है आपकी स्त्रीलिंग, लेकिन किसी पुस्तक का नाम अगर आपको दे दिया, जैसे मैंने कहा कि भाई हिंदी की, ठीक है, या फिर जैसे कहा रामायण की रामायण की पुस्तक, ठीक है, या मैंने कहा वाल्मीकि ने रामायण लिखा, ठीक है, क्या कहा? वाल्मीकि ने रामायण लिखा। और दूसरा कहा राम ने पुस्तक लिखी, तो पुस्तक तो जो है वो है स्त्रीलिंग, लेकिन किसी भी पुस्तक का जो नाम हो, वो सॉरी, पुस्तक जो है वो तो क्या है आपकी स्त्रीलिंग, जबकि पुस्तक का अगर कोई नाम है तो वो क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। ये चीज ध्यान रखना। पुस्तक अगर बोले जब तो क्या है वो स्त्रीलिंग, और मैंने कहा हिंदी की पुस्तक दीजिए तो क्या आ गया? नाम आ गया। उस हिंदी की पुस्तक का नाम क्या है? जैसे क्षितिज है, ठीक है, सृजन है, ओके, रामायण है किसी पुस्तक का नाम, रामचरित्र मानस है, तो वो जो नाम है, क्लियर? तो यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।